नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बीते एक सप्ताह से छत्तीसगढ़ की सियासत में, बल्कि देश की सियासत में टूल किट का मुद्दा गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। कोई कसर, कोई मौका पार्टियां छोड़ नहीं रही। कांग्रेस ने पहले पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, तो विरोध में बीजेपी नेता पहले अपने घरों के सामने धरने पर बैठे और फिर प्रदेश के सभी जिलों में जेल भरो आंदोलन के तहत थाने पहुंचकर गिरफ्तारियां देने के लिए गए। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जवाबी वार किया। सवाल यह उठता है कि टूल किट मुद्दे के बहाने बीजेपी राज्य सरकार को घेरना चाहती है। सवाल ये, आखिर टूल किट पर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? दोनों पक्षों से सुनकर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे से प्रदेश कैसे जुड़ा, इस पर भी सवाल पूछेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुंद, कोरबा, ये तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग शहरों की हैं। जब बीजेपी नेताओं ने टूलकिट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह पर एफआईआर के विरोध में जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दी। राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में 5 नेता सिविल लाइन थाने पहुंचे, तो वहीं दुर्ग में सांसद सरोज पांडे ने सिटी कोतवाली के बाहर धरना दिया। इसके अलावा बिलासपुर, महासमुंद, कोरबा और जशपुर सहित लगभग सभी जिलों में बीजेपी नेता गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो टूलकिट के माध्यम से देश और पीएम मोदी को बदनाम करना चाहती है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने हमारे 2 नेताओं के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज की। हम लोगों ने भी, बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं ने उसको रीट्वीट किया है। अगर सरकार में दम है तो हम सब कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी जुर्म दर्ज करें, हमें भी गिरफ्तार करें। जिस प्रकार से रवैया है और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा दमनात्मक नीति जो अपनाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक व्यक्ति पर एफआईआर करके उसे जेल में बंद करने की बात करना, हम मुख्यमंत्री जी को आज ये कह रहे हैं कि आपकी जेल में इतनी ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप भर सकें, आपकी जेल छोटी पड़ जाएगी। इस कांग्रेस के पास में सच को बोलना अगर गुनाह है और उसके लिए एफआईआर होता है, छत्तीसगढ़ के एक एक कार्यकर्ता के ऊपर में धारा लगाई जाए और हम सब लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं। गिरफ्तारी देने पहुंचे बीजेपी नेताओं को पुलिस ने ये कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी नेता थाने के सामने शाम 5 बजे तक गिरफ्तारी देने बैठे रहे। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन पर कांग्रेस भी कहां चुप बैठने वाली थी। राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाबी हमला किया। बीजेपी ने खुद टूलकिट बनवाई और कांग्रेस का नाम लिया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह से ट्वीट संबंधी डॉक्यूमेंट मांगे जाएं। नहीं देने की स्थिति में पुलिस तत्काल गिरफ्तार करे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी बीजेपी कई मौकों पर टूलकिट बनाकर कांग्रेस को बदनाम कर चुकी है। ये बात स्पष्ट हो गई है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई काम उनके पास में बचता नहीं या किसी चीज को कर नहीं पाते, तो डुप्लीकेट और फर्जी चीजों को करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए, देश का ध्यान विषय से भटकाने के लिए ये टूल किट की साजिश रची है। इसके लिए भाजपा को कभी माफ नहीं किया जा सकता। जाहिर है, टूलकिट मुद्दे पर एक दिन पहले भी बीजेपी नेताओं ने अपने अपने घरों पर धरना देकर रमन सिंह पर एफआईआर का विरोध जताया था। पूरे प्रकरण को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में जो तूफान मचा है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या टूलकिट मुद्दे के बहाने राज्य सरकार को घेरने की कोशिश है? क्या जेल भरो अभियान के जरिए ताकत दिखाना चाहती है बीजेपी? क्या राज्य सरकार पर पलटवार का संदेशा दिल्ली से आया है? सवाल ये भी कि क्या डी पुरंदेश्वरी की सख्ती के बाद एकजुटता दिखा रहे हैं पार्टी के नेता? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टूलकिट के मुद्दे पर कौन सच्चा है, कौन झूठा? बहरहाल, छत्तीसगढ़ की सियासत में टूलकिट के मुद्दे पर शुरू हुए दंगल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से अभी कई दांव चले जाएंगे, ये तो तय है। सौरभ सिंह परियार, IBC 24, रायपुर।
तो सबसे बड़ा सवाल देश के सामने तो यही कि दरअसल टूल किट के मुद्दे पर सच कौन बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? खुद केंद्र सरकार, उसकी एजेंसियां कह रही हैं कि हम इसकी जांच करा रहे हैं। खुद इसके ऊपर केंद्र से लेकर राज्य तक तमाम नेता प्रतिदिन एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं। लेकिन प्रदेश में जिस तरह की पॉलिटिक्स दिख रही, तो क्या अपने प्रभारी को दिखाने के लिए या एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन है? क्या इसके लिए यह आंदोलन चलाए जा रहे हैं? क्योंकि प्रदेश में भी बहुत से मुद्दे हैं, प्रदेश में भी बहुत सी ऐसी बातें जिस पर विपक्ष काम कर सकता है या सरकार का ध्यान खींच सकता है, घेर सकता है। फिर सक्रिय आंदोलन टूल किट के मुद्दे पर क्या केंद्र का निर्देश है? हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से जुड़े और एक बेहद सक्रिय युवा नेता विकास उपाध्याय जी, संसदीय सचिव महोदय जुड़ गए। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस चर्चा में। नमस्कार। जो लगातार हम देख रहे हैं कि सारे देश के सामने एक टूल किट को लेकर संशय की स्थिति बना दी गई। एक आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा कि देश की केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया। वहां तक भी ठीक था, लेकिन अब प्रदेश की पॉलिटिक्स में पिछले 3 से 4 दिनों से ये टूल किट का मुद्दा गूंज रहा है। एफआईआर हो रही है, गिरफ्तारियां देने की होड़ मच गई। आवाज नहीं आता जी विकास जी, विकास जी सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं, फिर से एक बार बोलिए प्लीज। जी, मेरा सवाल यही था कि जो केंद्र का टूल किट का मुद्दा है, इस पर विपक्ष का प्रदेश के भीतर इस तरह का आंदोलन, उन पर इस तरह लगातार क्या अपने प्रभारी के सामने या एकता प्रदर्शन को लेकर एक होड़ दिखाई पड़ती है? इस मुद्दे में देश के सामने तो कंफ्यूजन है कि टूल किट बनाई किसने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के टूल किट वाले मामले को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेचर में है। चाहे किसान आंदोलन की आप बात करें, चाहे और जब भारतीय जनता पार्टी की साख गिरती नजर आती है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता घटती नजर आती है, तो इसके ध्यान को भटकाने के लिए इस प्रकार के कृत्य को लगातार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। और टूल किट के मामले में तो खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उस टूल किट को बनाने का काम किया है, जिसमें साफ ये बात नजर आ रही है। और उसको रीट्वीट करने का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने नकल मार के किया, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने। और उसी को लेकर जब फर्जी लेटर पैड के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी के रिसर्च डिपार्टमेंट के लेटर पैड का फर्जी तरीके से दुरुपयोग करके दूसरी कोविड-19 की टूल किट का नाम देके जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के जनता का ध्यान भटकाने का काम किया है, हमने उस पर अपनी निगाह बताने का काम किया। उसमें गलत क्या किया है? और भारतीय जनता पार्टी के पास तो अभी कोई काम नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में फंस चुकी है। टूल किट के मामले में पूरा देश इस बात को जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के पैंतरों को आजमाने का काम लगातार करते रहती है। हमारे साथ में केदारनाथ गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। केदार जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है चर्चा में। बीजेपी के पास प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं बचा और देश में जब कभी अपनी छवि कमतर दिखाई पड़ती है, जब कामों में सफल नहीं रहते हैं, तब इस तरह के मुद्दे उछालते हैं ताकि ध्यान भटक जाए। ये कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है, आरोप है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो हम लोग शुरू से कहते हैं षड्यंत्रकारी पार्टी है और ये काला जादू दिखाकर ही राजनीति करती है। जब इसका पर्दाफाश होता है तो ये हाथ पैर पटकने लगती है। अरे मैं कहता हूं, हमने आरोप लगाया है भाई और आप यहाँ दादागिरी कर रहे हैं। अरे कोई रीट्वीट हुआ है तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के नाम से एफआईआर और थाने से चिट्ठी आती है कि जवाब दो। अरे भाई सीधी बात है, कुछ हफ्ते भेजा है, कुछ कहा है, रीट्वीट किया है, तो उसके सारी चीजें हैं और पुख्ता चीजें हैं और आज की बात नहीं है। मैं तो आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं कि कांग्रेस कैसे टूल किट का इस्तेमाल आज से नहीं, आजादी के बाद से कर रही है। अरे सीधी बात है कि जो 1980 में इंदिरा कांग्रेस के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था और वो बदल के अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से हो गया, तो ये तो अपनी पार्टी को ही तोड़ दिए थे टूल किट बना के। 20 दिसंबर 1978 की बात बताता हूं, भोलानाथ और देवेंद्र नाथ ने जब इंदिरा गांधी को घूस कांड में गिरफ्तार किया गया था तो प्लेन हाईजैक कर लिया था कि इंदिरा गांधी को छोड़ो और बाद में उसी में से एक भोलानाथ को, जोगेंद्र नाथ में से एक को टिकट दे दी कांग्रेस की। तो टूल किट ही तो है।
ये राम मंदिर के लिए टूल किट बनाते हैं, ये 370 के लिए टूल किट बनाते हैं, ये क्या नहीं कर रहे हैं? इनकी तो शुरू से आदत है। और आज बड़े दुख की बात है, जब पूरा देश करा रहा है, पूरा विश्व करा रहा है कोरोना महामारी से, और एक वैक्सीन जो भारत के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने बना दी और 1 साल के अंदर बना दी, उसको कहते हैं मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है, इसको हम लगाएंगे नहीं, ये देश की वैक्सीन नहीं है। अरे कितना बड़ा आरोप! और क्या है, मैं पूछना चाहता हूं, पहले वैक्सीनेशन 20 साल बाद आता था। यहाँ कोई भी टीकाकरण 1982 में अगर टीका आया तो भारत में 2002 में आया, जो टीका 1962 में आया तो भारत में 1980 में आया। आज ये टीका 1 वर्ष में आ गया, तो इसमें भाजपा और मोदी का क्या टीका? अरे भाई, जो मेहनत किया, काम किया, उसने कर दिखाया, उसको भी ये टूल किट बना दिए। तो निश्चित रूप से हम बारंबार कहते हैं, ये काले जादूगर लोग हैं, ये इस्लाम का तुष्टीकरण करते थे, आज वही मुस्लिम भाई इनके साथ नहीं है, कोई ओवैसी के साथ चला गया, आपकी बात का उत्तर भी देता हूं। तो ये टूल किट का ही तो है जो आज कांग्रेस धरातल के अंदर धंस गई है। बंगाल में हाथ देखो क्या हो रहा है, आसाम में देखो, पांडुचेरी में, कहीं है नहीं। पर केदार जी, ट्वीट और रिट्वीट के बाद में चुनौतियां बीजेपी की तरफ से भी दी गई कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं पर क्या टिप्पणी करते हैं, यहां गिरफ्तारियां करके दिखाएं। चलिए, विकास उपाध्याय जी, कांग्रेस लगातार टूल किट का इस्तेमाल करती रही, आरोप लगा रहे हैं केदार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार गुप्ता जी प्रवक्ता के रूप में सामने बैठे हैं और टूल किट पर बात कर रहे हैं, और आज़ादी से पहले टूल किट और राम मंदिर और तमाम जगहों की उन्होंने बात की। अभी जो टूल किट जिनके जिन में है, जो चीज़ों को बनावटी बनाते हैं, जो चीज़ों को प्लांट करने वाले लोग, अभी आपके सामने बैठकर उन्होंने क्या बोल दिया कि मोदी वैक्सीन किसने कहा? पूरे देश को, पूरे प्रदेश को 18 साल से 44 साल के 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने का पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी ने बीड़ा उठाया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उठाया, यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने उठाया। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप तो विदेशों में वैक्सीन बेचते हैं। टूल किट जब आज पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो गया, भारतीय जनता पार्टी के कारनामे पूरे देश की जनता को पता चल गया, आपके घड़ियाली आंसू जो कोविड-19 में जिस प्रकार से आज वाराणसी का मैं उनका संवाद, मुख्य प्रधानमंत्री जी का संवाद देख रहा था, हेल्थ वर्करों के साथ वर्चुअल संवाद, डॉक्टरों के साथ वर्चुअल संवाद, किस प्रकार के आंसू निकल रहे थे। और जो जनता नरेंद्र मोदी जी के लिए हाथ जोड़कर खड़े रहती थी, वो लोग अब उनके ऊपर हंस रहे हैं। अस्पताल में वैक्सीन नहीं है, अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, डेड बॉडी जलाने के लिए जगह नहीं है, नदियों में शवों को बहाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो कृत्य सरकार ने जो किया है, आज पूरा भारत बदनाम हो गया विश्व में, ये भारतीय जनता पार्टी के कारण। और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ये टूल किट जैसी प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें वो खुद उलझ के और फंस के रह गए। मैं रमन सिंह जी की बात कर रहा हूं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने भी रीट्वीट किया, नकल मारी है। भाई, नकल भी मारा है आपने, नकल मार के रीट्वीट किया, तो अभी आपसे पीडीएफ और उसका वर्ड फाइल भी आपके पास होगी, आप उसको दिखाइए। आप बहुत सारी चीजें हैं, चिंता मत कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सोच है या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश के सामने पिक्चर रखना चाहते हैं, वो साफ निकल कर आ गई है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों को जानकारी लग चुकी है। केदारनाथ गुप्ता जी, इस पर तो केंद्रीय एजेंसी तक कह चुकी हैं कि अभी थोड़ा इंतजार करें, जांच तो कर लें पहले, लेकिन इस पर राज्य में घमासान मचा हुआ है। घमासान कैसे नहीं मचेगा? आप इस पर बहुमत से हैं, हम सब मानते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, और ये एफआईआर तत्काल एक एनएसयूआई लिख के दिया और एफआईआर दर्ज हो गया, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, और एक निरीक्षक लिख के भेजता है कि आपसे पूछताछ होगी। तो क्यों घमासान नहीं करें? अरे आपके नैला जांजगीर में महिला बाल विकास के अधिकारी अनशन में बैठ रहे हैं कि अरे भैया भ्रष्टाचार हो गया। धरसीवा क्षेत्र के कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अधिकारी कहते हैं भैया भ्रष्टाचार हो गया, तो उसको सस्पेंड कर दिया। तो चारों तरफ से तो त्राहिमाम है। रही वैक्सीन की बात, जनवरी से वैक्सीन छत्तीसगढ़ में आ गया, धर दिए स्टेडियम में लाके कि नहीं इसका तो ट्रायल नहीं हुआ, हम तो लगाएंगे नहीं। क्या मैं कह रहा हूं? ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था और मुख्यमंत्री जी ने इसका खंडन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं लगाया वैक्सीन? और ये 18 से 44 की बात कर रहे हैं। अरे भैया 70 लाख वैक्सीन तो माननीय मोदी जी ने 45 लाख से ऊपर वालों के लिए दे दिया, लगवाइए ना।
उसको भी लगवा नहीं पा रहे। अरे वैक्सीन के नाम से तो इन्होंने इतनी राजनीति की कि प्रदेश को 4 भाग में बांट दिया। यह विश्व की पहली घटना है। आईपीएल, बीपीएल, सीपीएल, डीपीएल, क्या क्या पीपीएल बना दिया। अरे क्या हो रहा है ये? क्या मौत भी और कोरोना भी देख देख कर आएगा लोगों को? और ये आज खुद स्वीकार कर रहे हैं विकास भैया, और ये मैं विकास भैया का सम्मान करता हूं, पर मुझे दुख है कि विकास भैया ये बात को कैसे भूल जाते हैं कि अमेरिका में 33 करोड़ लोग रहते हैं और वहां पर मृत्यु लाखों में होती है, और यहां पर 135 करोड़ लोग होते हैं, सिर्फ 3 लाख मृत्यु होती है, और वहां पर 6 लाख से ज्यादा मृत्यु होती है। आंकड़े 12 लाख बताते हैं। पूरे यूरोप को देखो तो 130 करोड़ की आबादी है और वहां की मौत के आंकड़े क्या बताते हैं। चलिए केदार जी, राजनीति अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह है। पुनीत जी 5 सेकंड मुझे दीजिए। मैं आदरणीय उनकी बात को ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा विश्व में बदनाम हो गया। अरे 133 करोड़ का देश और इतना जल्दी कंट्रोल हो गया। अरे सिर्फ 1.5 हफ्ते में तो ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई। 10 दिन के अंदर पूरे विश्व से सुविधाएं मिल गई और हमारे देश में रेलवे ने घर घर ऑक्सीजन पहुंचा दिया। ये क्या बात कर रहे हैं? फिर इसमें विश्व में भारत कैसे बदनाम हुआ? यही तो टूल किट है। ठीक है, विकास जी उत्तर देना चाह रहे हैं आपकी बात का। विश्व कहां से आ गया? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पुनीत जी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और आपने देखा नहीं किस प्रकार से बिहार की नदियों में लाशों को बहाया जा रहा है। और ऑक्सीजन की आप बात करते हैं। आप आत्मनिर्भर भारत का सपना आपने दिखाया था। आत्मनिर्भर भारत, पूरे देश, पूरे विश्व के सामने आप हाथ फैला रहे हैं। आप हमको वेंटिलेटर दे दीजिए, वैक्सीन दे दीजिए, आज हमको ऑक्सीजन दे दीजिए। आप हाथ फैला रहे हैं और आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। मैं बड़े दुख की बात है और बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। जनता इस बात को जान चुकी है। जो लोग मोदी भक्त के रूप में पूरे देश के अंदर, मोदी जी ने कह दिया ताली बजाओ तो ताली बजाते थे, मोदी जी ने कह दिया घंटा बजाओ तो घंटा बजाते थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोग आज मोदी जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में हंस रहे हैं। क्यों ये फर्जी टूल किट के मामले को संदीप पात्रा जी को सामने लाना पड़ा? क्यों ये फर्जी टूल किट की आज बात हम लोग पूरे देश में, और खुद ट्विटर ने इस बात को मैनिपुलेटेड मीडिया की परिभाषा दी है। तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जब जब लोगों से घिरती है, उनका पर्दाफाश होता है, तो इस प्रकार के कृत्य को करने का काम, अंजाम देने का काम वो करते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग, जब पहला कोरोना का वेव आया था, उससे लेकर आज तक सड़क पे रह के लोगों की मदद कर रहे हैं। हम तो अपने प्रदेश से, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश से ऑक्सीजन अन्य प्रदेशों में भेजने का काम इस प्रदेश की सरकार ने किया है। ठीक है केदार जी, राजनीति करना चाहिए, लेकिन आप जब लोगों की जान की परवाह है, लोगों को अब अपनी जान बचाने की परवाह है, उस समय लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जी। ये मेरा आपसे निवेदन भी है। और जब आज लोगों को बचाना है, आप अपने घरों में बैठकर आंदोलन करते हैं, धरना दे रहे हैं। जब लोगों की जान बचाने का समय है, उनकी मदद करने का समय है, उनके साथ में खड़े रहने का समय है, तब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बैठकर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही है। केदार गुप्ता जी, क्या भारतीय जनता पार्टी, जो प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा आपने अच्छा उठाया वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन इसकी संख्या कम क्यों रह जा रही है 18+ को लेकर, ये सवाल अगर विपक्ष उठाता, प्रदेश के मुद्दों को उठाता, लेकिन टूल किट के ऊपर यहाँ बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या अपने प्रभारी को दिखाने के लिए हो रहे हैं जैसे आरोप है? नहीं, हम लोगों ने बकायदा APL और वो जितने भी APL, BPL, CPL, DPL और क्या क्या ये लोग बना लेंगे, मैं तो खाली PL लगा रहा, तो उसके बारे में खुला विरोध किया। और 18 साल के ऊपर के बच्चे जो बेचारे घूम के आ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर से, उनकी तकलीफ इनको नहीं दिखी। ये हाहाकार मचाएं कि हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया। जब फैला था तो मोदी ने फैलाया और कंट्रोल कांग्रेस ने कर लिया। तो मैंने 3 बातें कही थी कि वैक्सीनेशन जब जनवरी में यहां पर आया तो ये कहे कि इसका ट्रायल नहीं हुआ है, हम लगाएंगे नहीं, और वैक्सीनेशन किया नहीं, और तमाम प्रकार की भ्रांतियां गांव तक फैला दी। आज तक गांव के लोग परेशान है, वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घूम रही है, प्रचार कर रही है, जागरूकता ला रही है कि वैक्सीनेशन ही उपाय है और सब लगाना चाहिए। छत्तीसगढ़िया में हम जाकर संवाद कर रहे हैं और इन्होंने भड़का दिया। अगर कोई मंत्री कहे और मुख्यमंत्री उसमें हाँ में हाँ मिला है तो क्या होगा?
जनता दिग्भ्रमित हो लेकिन गई। तो निश्चित 18 रूप प्लस से के वैक्सीनेशन मैंने- के लिए वैक्सीन की कमी तमाम राज्यों में, मैं किसी भी बीजेपी कांग्रेस के उलझन में नहीं पड़ना चाहता। मध्य प्रदेश का संदर्भ हमारे ठीक सामने, वहां पर भी आपको धीरे धीरे करके वैक्सीन मिल पा रही क्योंकि कंपनियों से डायरेक्ट राज्य सरकारें ले रही। क्या इसके लिए भी राज्य जिम्मेदार आप मानते हैं, जबकि शुरुआती व्यवस्था पूरी तरह केंद्रीकृत थी? ये मांग भी कांग्रेस ने उठाई थी। विकास उपाध्याय साहब बहुत शायद अच्छी इसमें बात। और कुछ पूछना चाह रहे हैं। बहुत नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं ये बात का जवाब दे दूं, उनकी बात का भी दे दूंगा। पुनीत मैं जी, आपको बहुत धन्यवाद पुनीत जी। देना चाहता हूं। मैं एक बार कह लूं विकास भैया, जवाब मैं दे दूं, फिर आपकी बात का भी जवाब दूंगा। जब जब राज्य सरकार को कोई काम सौंपा जाता है, देखिए 45 प्लस वाला काम बढ़िया चला क्योंकि केंद्र कर रही थी। पहला लहर जो है कंट्रोल कर लिया मोदी जी ने क्योंकि केंद्र कर रही थी। ये मांग लिए हमको दे दो, हम कंट्रोल करेंगे, दे दिया। तो लॉकडाउन का विरोध करते थे, फिर 1.25 महीने का लगा दिया, 1.5 महीने का। तो मोदी जी कहते थे वो मानते चलते तो अच्छा होता। फिर मोदी जी से अधिकार मांगते हैं और बोलते हैं हमने कंट्रोल कर लिया। तो 45 प्लस वाला वैक्सीनेशन बहुत अच्छा चल रहा है। अब 18 प्लस का काम इनको सौंप दिया, तो जब धान खरीदी का काम इनको सौंपते हैं तो बारदाना नहीं रहता। चलिए, विकास बारदाने जी। के लिए कहते हैं केंद्र सरकार नहीं देती। अब वैक्सीन के लिए इनको सौंपा कि भैया आप ऑर्डर दे दो, खरीद लो यार। 215 करोड़ रुपया फिर भेज दिया आपको, पहले भी पैसा भेज दिया, डीएमएफ का पैसा पड़ा है, आबकारी में आपने शुल्क लगा दिया, वो पैसा पड़ा, कुल मिला के इनके पास 1000 करोड़ रुपया पड़ा, पर वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया। अरे ठीक है, विकास उपाध्याय जी उत्तर दें। लगनी वैक्सीन है, 2 करोड़ 70 लाख 2 डोज लगनी है वैक्सीन। पुनीत पाठक उसके बाद जी, ये ऑर्डर देते हैं 50 लाख का। कहां से देंगे? केदार गुप्ता जी की गलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो एपीएल, बीपीएल, सीपीएल, टीपीएल की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को इसकी परिभाषा ही नहीं मालूम है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह पहला सोचा कि इस प्रदेश का सबसे गरीब आदमी जिसके पास मेडिकल में दवाई खरीदने का भी पैसा नहीं है, उसको पहला वैक्सीन लगेगा, तो उन्होंने अपराध कर दिया। उन्होंने एपीएल क्या होता है केदार गुप्ता जी मालूम है? आप तो अबे पॉवर्टी लाइन है, आपको क्या मालूम बीपीएल क्या होता है? आप इसके विषय में नहीं जानते। प्राइवेट अस्पताल में कितना पैसा लगता है आपको मालूम है? कोरोना का एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो कितना पैसा लगता है आपको जानकारी है? आपको जानकारी इसलिए नहीं है कि आप एपीएल के आदमी है, आप अबे पॉवर्टी लाइन के आदमी है। आप बीपीएल को थोड़ी ना जानते, अंत्योदय को थोड़ी ना जानते, आप नहीं जानते। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। आप लोग सिर्फ राजनीति। मेरी बात को आपने अपना जवाब दिया, मेरी बात को भी सुन लीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करना जानती है। यह वैक्सीन जगदलपुर के कोंटा में नहीं बनता, ये अंबिकापुर के मेन पार्क में नहीं बनता, ये तो देश के अन्य जगह बनता है जिसका कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में है। जब हमने पहले इस बात को कहा था कि 18 साल से लेकर 44 साल की आयु को वैक्सीन राज्य सरकार फ्री में लगाएगी, और आपसे निवेदन भी किया था हमने मुख्यमंत्री से और हेल्थ विभाग से निवेदन किया था, स्वास्थ्य मंत्री से, कि हमको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन देना। 75 लाख वैक्सीन का पैसा डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, उसके बाद हम लोग को वैक्सीन क्यों नहीं मिली? अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो गया जब वैक्सीन 18 साल से 44 साल के लोगों को लगना चालू हो गया। हम उसको अवेयरनेस कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता ग्रामीण अंचलों में जाकर इस बात को फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से मृत्यु हो जाएगी, वैक्सीन लगाने से कोरोना फिर आ जाएगा। और क्योंकि वो वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार की लग रही है, और आप कोरोना को बचाने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है, गुजरात में तो आपकी सरकार है, दिल्ली आपसे समझता नहीं, सड़क पर लोग मर रहे हैं, गाड़ियों में ट्रालियों में लोग ऑक्सीजन लगाकर घूम रहे हैं। क्या बात करना चाहते हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री राजस्थान और पंजाब नहीं याद आता, इनको क्यों याद नहीं आता राजस्थान? क्यों ऐसा हो रहा है वहां पर? राजस्थान में अगर लोगों की मृत्यु हो रही है तो उसकी बात नहीं करते। ये गंगा जी को दिखाते हैं, 2015 कितनी हो रही है उसका अंदाजा लगा लो आप। गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया आपने, बिहार के अंदर। मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया, जो दरअसल मेरा नहीं प्रदेश का सवाल था कि ये जो प्रदेश के युवाओं का वैक्सीनेशन की कमी का, आपूर्ति चेन सिस्टम में जो दिक्कत है उसका मुद्दा था, उस पर अगर विपक्ष इतना एक्टिव आंदोलन सड़क पर आकर लड़ता तो समझ में आता। उस टूल किट के ऊपर जिस पर आप ही की केंद्रीय एजेंसी कह रही है कि अभी वेट करें, अंबिकापुर में आप टैग पर वेट करने के लिए कहते हैं कि वेट करें, हम जांच कर रहे हैं,
उस पर यहां पर इतना घमासान मचा हुआ है। चलिए खैर, प्रदेश की मैंने जनता है आपको कहा, बेहतर दोनों पक्षों को सुनकर समझती है जी। कितना इसके ऊपर राजनीति हो रही है, कितनी वास्तविकता है टूल किट पर, वो भी सामने आप ही को लाना, क्योंकि केंद्र में आप जांच कर रहे हैं। देखते हैं इस पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में आने के लिए। इतना वक्त था हमारे पास, हमने दोनों पक्षों को सुना। धन्यवाद।